नमस्कार साथियों, मैं सचिन शर्मा आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं? आशा करता हूं अच्छे होंगे, निरंतर पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी प्रकार पढ़ते रहें, एक दिन आप क्या हैं, बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचने वाले हैं। हम बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल की, और राजस्थान के भूगोल में हमने राजस्थान की जलवायु शुरू किया था। और राजस्थान की जलवायु की अगर मैं बात करूं तो आज हम क्या है, राजस्थान की जलवायु चैप्टर को आज क्या है, समापन कर लेंगे। तो आज क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। आज क्या है, राजस्थान की जलवायु का जो अंतिम क्लास रहने वाली है राजस्थान की जलवायु की। तो हम क्या पढ़ रहे थे, राजस्थान, क्या पढ़ रहे थे, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू कर रखा था। कौन सा? राजस्थान की जलवायु। क्या? राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु। और राजस्थान की जलवायु में हमने राजस्थान की जलवायु का सामान्य परिचय पढ़ा। सामान्य परिचय के बाद में हमने राजस्थान की जो जलवायु है उसके अंदर जो ऋतुएं थी उनको पढ़ा। और कल सामान्य वर्गीकरण पढ़ा। सामान्य वर्गीकरण में कल हमने जल्दबाजी में क्या है, 2 बार 4 नंबर पे भी क्या लिख दिया, आर्द्र जलवायु। क्या लिखा था? आर्द्र जलवायु। और उसके अंदर हमने लिखा था क्या, कि 60 से 80 सेंटीमीटर क्या होती है, वर्षा होती है। और 5 नंबर पे लिखना था क्या, अति आर्द्र। क्या लिखना था? अति आर्द्र जलवायु। जलवायु कितना? 80 से 120 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर वर्षा है, तो उसको मैंने आर्द्र जलवायु 4 पे लिखाया। और 5 में भी क्या है, जल्दबाजी में अति लिखाना जो है वो मिस हो गया। तो आप उसके आगे आर्द्र जलवायु जो 5 नंबर पे लिखा है उसके आगे आप अति लगा ले, तो वो अति आर्द्र जलवायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अति आर्द्र। और बाकी कुछ चेंज नहीं करना, सारी चीज अति आर्द्र की लिखाई हुई है। मैंने जब आपको सारणी बनाई थी तो उसमें 500 नाम अच्छे से लिखवाए थे, लेकिन क्या है, वो आर्द्र से अति आर्द्र क्या है, मिस हो गया, सीधा आर्द्र ही दोबारा लिखा दिया। तो अति लगा ले, क्या अति आर्द्र जलवायु हो जाएगा। और एक इसके अंदर हमने लिखा था क्या, कोटा और बारा लिखा था ना, कोटा और बारा। तो क्या है, आज जब मैंने इसको अच्छे से देखा तो कुछ बुकें ये बताती है कि ये कोपेन जो है, जो हम आज करेंगे, वो कोटा और बारा के बारे में इसमें नहीं बताते, जबकि जो सामान्य वर्गीकरण है उसके अंदर आपको कोटा और बारा देखने को मिलता है। तो आप क्या है, जो सामान्य वर्गीकरण में कल हमने अति आर्द्र में किया, कौन कौन से, सबसे पहले हमने किया डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ठीक है, झालावाड़ और माउंट आबू, ये किए थे ना। उसके साथ आप कोटा और बारा और ऐड कर ले, और जो कौन सा है आर्द्र जलवायु, उसमें से आप इनको हटा दें। कोटा और बारा किस में ऐड करेंगे? अति आर्द्र जलवायु में ऐड करेंगे कोटा और बारा। जो क्या था, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में कोटा और बारा ऐड करेंगे अति आर्द्र जलवायु में, और आर्द्र जलवायु में से कोटा और बारा को हटा देंगे। कोपेन ने क्या है, कोटा और बारा जो है वो अपनी आर्द्र जलवायु में बताया था, अति आर्द्र में नहीं बताया था। बस इतना चेंज करना है, अति लगाना मिस हो गया था, वो अति लगा ले तो अति आर्द्र जलवायु, और कुछ चेंज नहीं करना। वायु इतनी है, ठीक है, जो वर्षा है सॉरी वो इतनी रहेगी, 80 से कितनी, 120 या 150 के बीच। वही डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, माउंट आबू वाला, सिरोही वाला और झालावाड़, और कोटा और बारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सामान्य वर्गीकरण। अब हम बात करें क्या, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, और वो महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है, आज क्या है, हम बात करेंगे क्या, आज लिखें वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब आज तक जितनी चीज पढ़ी है उसमें से 10% क्या है, हमारा काम हुआ है परीक्षा की दृष्टि से। क्या? जलवायु में अगर प्रश्न पूछेंगे तो 10% ही वहां से प्रश्न आ सकते हैं, 90% चांस इससे है। बहुत बार आया है प्रश्न किससे, तो लिखें क्या, कोपेन का, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। बस ये महत्वपूर्ण है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। चाहे वो विश्व के संदर्भ में हो, चाहे वो भारत के संदर्भ में हो, चाहे वो राजस्थान के संदर्भ में हो, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आपको 2 से 3 प्रश्न देकर ही जाता है। और आपको यही याद रखना है क्या, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण यानी कोपेन महोदय ने, पूरा नाम है व्लादिमीर कोपेन, कोपेन महोदय ने जो बताया है क्या, जलवायु का वर्गीकरण, उस जलवायु के वर्गीकरण के आधार पर ही हमें क्या है, पढ़ना है। और बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे। देखो कैसे, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो आधार क्या है इसका, तो कोपेन का जो आधार है वो मुख्य आधार हमने जब विश्व का पढ़ा था तो पढ़ा था क्या है, वनस्पति। क्या है? वनस्पति। यानी कोपेन ने
किसी भी क्षेत्र की वनस्पति को देखकर वहां के क्या वनस्पति को देखकर वहां की जो जलवायु है उसके बारे में बताया है। तो कोपेन ने वनस्पति के आधार को राजस्थान को वनस्पति के आधार से राजस्थान को लिखे क्या, राजस्थान को चार जलवायु, राजस्थान को चार जलवायु प्रदेशों में बांटा, चार जलवायु प्रदेशों में बांटा। अब वो चार जलवायु प्रदेश है कौन कौन से, हमने पढ़ा था, इन्होंने कुछ शब्दावलियों का प्रयोग किया है, जैसे ए बी सी डी ई किया है ना, हमने शुरू में पढ़ा था क्या कि कोपेन ने बताया ए बी सी डी और ई, आपको याद होगी ए बी सी डी ई ये कोपेन के द्वारा बताई गई है। उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, शुष्क, उपाद्र, ठीक है, शीताद्र और ध्रुवीय, ये हमने पढ़ा था ना जब विषुव का किया था। तो राजस्थान में अगर मैं बात करूं तो डी और ई प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती, ये बात कहते हैं कौन है, कोपेन महोदय। कौन कहते हैं, कोपेन महोदय की डी और ई प्रकार की यानी शीताद्र और ध्रुवीय प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती, कहां पर है, हमारे राजस्थान में। तो कैसी पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय पाई जाती है, शुष्क पाई जाती है और उपाद्र पाई जाती है। कैसी, उष्ण कटिबंधीय, ए का मतलब उष्ण कटिबंधीय, बी का मतलब शुष्क, सी का मतलब क्या है, उपाद्र, यानी इन तीन प्रकार की जलवायु राजस्थान में पाई जाती है। अब इन्हीं तीनों के आधार पर इन्होंने क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। एक नंबर इसको कह दिया क्या, उष्ण कटिबंधीय, इसको कह दिया शुष्क, और इसमें भी दो कह दिए, एक तो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू और दूसरा कह दिया क्या, बी एस एच डब्ल्यू, क्या कह दिया, बी एस एच डब्ल्यू। अब इसका मतलब क्या है, बी का मतलब होता है शुष्क, डब्ल्यू का मतलब होता है पूर्णतः शुष्क, क्या होता है, एकदम शुष्क, एच का मतलब होता है गर्म और इस डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर शुष्क। क्या शुष्क, विंटर शुष्क, यानी जो सर्दियां हैं वो क्या हो, शुष्क हो। अब ये क्या है, बी, ये वही क्या है, शुष्क। एस का मतलब होता है अर्ध शुष्क, क्या, ये पूर्णतः शुष्क था, ये क्या है, अर्ध शुष्क, और ये क्या है, गर्म, और ये क्या है, विंटर शुष्क। तो बी शुष्क है, शुष्क में भी दो प्रकार बताए, एक तो पूर्णतः शुष्क और एक अर्ध शुष्क, ठीक है, ये बताया किसने, कोपेन ने। इसको कह दिया क्या, ए डब्ल्यू उष्ण कटिबंधीय विंटर शुष्क, यानी कि जहां पर उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र, जहां पर वर्षा क्या ठीक होती है, हमने पढ़ा था भूमध्य रेखा के आसपास वाला, वहां जैसा क्षेत्र। और सी, इसको कह दिया क्या, सी, क्या कह दिया, सी डब्ल्यू जी, क्या कह दिया, सी डब्ल्यू जी, यानी उपाद्र, जी का मतलब है गंगा के मैदान जैसा, उपाद्र गंगा के मैदान जैसा जो है वो क्या है, राजस्थान में। तो अब देखो कितने भागों में बांटा, एक ए डब्ल्यू, दो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, तीन बी एस एच डब्ल्यू और चार सी डब्ल्यू जी। कितने भागों में बांटा, चार भागों में। और वो चार भाग कौन कौन से हैं, ए डब्ल्यू, बी डब्ल्यू, बी डब्ल्यू बड़ा, एच छोटा, डब्ल्यू छोटा, बी एस बड़ा, एच छोटा और डब्ल्यू छोटा, और क्या है, सी डब्ल्यू छोटा और जी छोटा। तो क्या हो गया, सी डब्ल्यू जी, और ये क्या है, डब्ल्यू, ये छोटे वाले का है विंटर शुष्क, क्या है, विंटर शुष्क। तो समझ गए, ये क्या है आपके जलवायु प्रदेश, चार जलवायु प्रदेश कौन कौन से, ए डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू और सी डब्ल्यू जी, ये चार प्रदेशों में बांटा है। तो आप चार प्रदेशों में लिख सकते हैं, कौन कौन से चार प्रदेश, उसमें लिखेंगे क्या, आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, हाँ, चार प्रदेश कौन कौन से लिखे, नंबर एक लिखे क्या, इस प्रकार ही चलेंगे शुरू से, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, यानी शुष्क मरुस्थल, शुष्क जलवायु, इस प्रकार लिख लें। ये मैं ही कह रहा हूं, ठीक है, इन्होंने तो ये शब्दावलियां बताई है, ये हमें याद रहेगा। दूसरा क्या है, बी एस एच डब्ल्यू, ये कैसी है, अर्ध शुष्क, कैसी है, अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। इसके बाद देखो तीसरी मैं बात करूं तो कौन सी है, तीसरी हमने कहा भी सी डब्ल्यू जी, और सी डब्ल्यू जी का मतलब क्या है, उपाद्र जलवायु, क्या है, उपाद्र जलवायु, उपाद्र जलवायु। और चौथी आपकी कौन सी है, ए डब्ल्यू, और ए डब्ल्यू का मतलब क्या है, आर्द्र जलवायु, क्या, आर्द्र जलवायु, ये, ठीक है। तो ये चार क्षेत्र है किसके अनुसार, कोपेन की जलवायु के अनुसार। आपसे पूछ सकता है इनमें से कोपेन ने कौन सा बताया कौन सा नहीं बताया, तो ये चार किसने बताए, ये कोपेन ने बताए, किसने बताए, कोपेन ने बताए। तो समझ गए, ये चार किसने बताए, ये चार कोपेन ने बताए हैं।
अब हम बात करें तो इनको मैप के अनुसार देखें, प्रश्न वहीं से है कि कहां से कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं, वह बात आपको जाननी होगी तब आपको समझ आएगा, अन्यथा क्या है आपको चीजें समझ नहीं आएगी। ये पूछेगा कि कौन सा जिला आता है और कौन सा जिला नहीं आता। तो अब इसको क्या है, रटना नहीं है, हमें खुद को पता है क्या कि हमें ये बात पता है ठीक है। तो हमें ये बात पता है कि राजस्थान के अंदर ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा क्या, पहला एक नंबर में बात करूं तो BWHW, ये वाला क्षेत्र क्या है, BWHW। ये वाला जो क्षेत्र है ये है क्या, AW, क्या है, AW। ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका मिलेगा क्या, BSHW यानी अरावली के पश्चिम वाला, और ये मिलेगा क्या, CWG। ये इस प्रकार चार क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे, मैप के अनुसार देख सकते हैं। BWHW, BSHW हमने शुरू में पढ़ा था भौतिक प्रदेश में, इसे हम शुष्क कहते हैं, तो ये कोपेन ने कहा कि ये कैसा है, शुष्क। ये BSHW ये हमने कहा अर्ध शुष्क है, तो कोपेन ने भी क्या कहा, अर्ध शुष्क। AW कहा कि यहाँ पर वर्षा बहुत होती है, कैसा ये कैसा है, ये आपका उपार्द्र, सॉरी आर्द्र है तो AW, और ये उपार्द्र है, आर्द्र से थोड़ा कम है तो CWG। ये चार चीजें बताई किसने, कोपेन ने, किसने, कोपेन ने, ठीक है, ये चार चीजें। तो अब इसमें सबसे पहले मैं बात करूं तो इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो आपको पता है यहां आपका है गंगानगर, यहां है हनुमानगढ़, और थोड़ा बहुत चूरू का भी क्षेत्र आता है, किसका, थोड़ा बहुत चूरू का क्षेत्र आता है, किसका, थोड़ा सा, किसका, चूरू का, तो थोड़ा बहुत आंशिक क्या है, चूरू का क्षेत्र भी आता है। लेकिन मुख्य मुख्य बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, फिर यहां पर आपका क्या बीकानेर, फिर आपका क्या है फलोदी, क्या है फलोदी, और फिर आपका क्या है जैसलमेर, क्या है जैसलमेर, जैसलमेर। अभी बात शुरू होने वाली है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है क्या कोपेन के अनुसार शुष्क के अंदर बाड़मेर आता है कि नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। एग्जामिनर आपको प्रश्न देगा कि कोपेन के अनुसार BWHW में आते हैं, कोपेन के अनुसार BWHW में आते हैं, और ये प्रश्न मेरा 2 से 3 बार गलत हो रखा है, तब मेरे को ये पूरा पता है कि बच्चे यहीं पर गलतियां करते हैं। 2 से 3 बार परीक्षा के अंदर गलत हुआ है, टेस्ट में गलत हुआ है, क्यों, क्योंकि हम सारे याद करते हैं कि यहाँ बाड़मेर तो किसमें, शुष्क में आता ही है, लेकिन कोपेन नहीं कहता कि बाड़मेर शुष्क में आता है, कोपेन कहता है बाड़मेर शुष्क में नहीं आता, बाड़मेर किसमें आता है, अर्ध शुष्क में आता है, ये कोपेन की बात है। कोपेन कहता है शुष्क में तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर ही आते हैं। कौन कौन से, गंगानगर, हनुमानगढ़, और थोड़ा बहुत कह दे चूरू का क्षेत्र, तो चूरू का क्षेत्र भी है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर चूरू का क्षेत्र है वो HM सक्सेना की बुक में दिया गया है। तो मुख्य रूप से इसी में फंसाता है, किसमें, बाड़मेर में, किसमें, बाड़मेर, क्योंकि चूरू का इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, तो इसीलिए वो ऑप्शन कभी नहीं देता जो दो क्या है, विवादित हो। तो इस प्रकार यही देगा, क्योंकि बाड़मेर नहीं आएगा, बाड़मेर इसमें आएगा, किसमें, अर्ध शुष्क में आएगा। बाड़मेर और बाड़मेर से अलग हुआ है कौन है, बालोतरा, तो ये तो क्या है, बाड़मेर और बालोतरा तो इसमें आएंगे। अभी आप जान लो कितने, 5 जिले, कौन कौन से हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर, ये BWHW में आते हैं। और याद क्या रखना है, कुछ याद रहे ना रहे, ये बात कन्फर्म याद रखनी है, गांठ ही मान लो क्या, बाड़मेर BWHW में नहीं आता, बाड़मेर BWHW में नहीं आता, मैं फिर कह रहा हूं बाड़मेर BWHW में नहीं आता। तो ये 5 आपको मिलेंगे किसमें, BWHW में। अब देखो यहां पर आपको पता है क्या, चूरू, यहां पर आपको पता है क्या, सिक्कर, और क्या पता है, झुंझुनू, ये मैं बता रहा हूं किसके, BWHW के। फिर इसके बाद क्या है, नागौर, नागौर से लघु क्या, डीडवाना, कुचामन, क्या, डीडवाना, कुचामन। यहां पर आपको था बाड़मेर, बालोतरा और जालोर, क्या है, जालोर। और कोपेन कहता है सिरोही भी इसमें ही आता है, कौन सा, सिरोही, ठीक है। तो नागौर, डीडवाना, कुचामन, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, और यहां पर आपको पता है कि कौन सा, पाली, कौन सा है, पाली। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है, ये क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे किसमें, और एक जोधपुर, कौन सा, जोधपुर, क्योंकि फलोदी तो उसमें आ गया, और जोधपुर है वो किसमें, इसमें आता है। कौन कौन से देख लो आप, सिक्कर, ये
चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर और सिरोही। ये क्षेत्र किस में आएंगे? ये क्षेत्र आएंगे आपने के कोपेन के अनुसार BSHW यानी अर्ध शुष्क के अंतर्गत आएंगे। कौन कौन से? चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर और सिरोही। अब देखो CWG है, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं, बस आप ये याद कर लो। इसमें ये कहता है कौन कौन से आएंगे AW में। एक तो आएगा डूंगरपुर, कौन सा आएगा? डूंगरपुर। दूसरा ये कहते हैं कौन सा आएगा? तो आएगा आपका बांसवाड़ा। कौन सा आएगा? बांसवाड़ा। फिर कहते हैं कौन सा आएगा? तो यहाँ पर कह दिया कौन सा? झालावाड़। कौन सा आएगा? झालावाड़। और यहाँ पर पूछ लिया एक और कौन सा? तो प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़। बस यही चार। कौन से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़। कोपेन कहता है कोटा और बारा उपाद्र में आएंगे। किस में आएंगे? उपाद्र में। तो यहाँ पर क्या? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़, ये चार ही क्षेत्र आएंगे। क्या है? और HM सक्सेना में तो उदयपुर का कुछ भाग भी दिया गया है कि उदयपुर का कुछ भाग भी किस में आता है? आपके इसमें आता है। पर हमें मुख्य रूप से चार याद रखने, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़। ये किस में आते हैं? AW में। अब देखो जितने भी बच गए, जितने भी बाकी बच गए, कितने? जितने भी आगे उसके अलावा बच गए वो सारे के सारे CWG में आ गए। कौन कौन से बच गए सर बताओ? तो देखो यहां पर आएगा आपका अलवर। क्या आएगा? अलवर। फिर आएगा अलवर के बाद कोटपुतली, बहरोड। क्या? झुंझुनू के बाद कोटपुतली, बहरोड। फिर आएगा क्या आपका? यहाँ आ गया क्या? कोटपुतली, बहरोड। फिर आ गया अलवर। फिर आ गया खेरथल, तिजारा। फिर आ गया आपका कौन सा? खेरथल, तिजारा के बाद भरतपुर। भरतपुर के बाद डींग। डींग के बाद धौलपुर। क्या आ गया? धौलपुर। धौलपुर के बाद आ गया करौली। क्या आ गया? करौली। करौली के बाद सवाई माधोपुर। क्या आ गया? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद आपको पता है क्षेत्र बात करें तो कौन सा? बूंदी। ठीक है, यहां पर बात कर लेते हैं। क्या? ये वाला क्षेत्र है जयपुर। क्या है? जयपुर। जयपुर के बाद बात करें तो दौसा। दौसा के बाद बात करें तो टोंक। टोंक के बाद बात करें तो भीलवाड़ा। क्या? भीलवाड़ा। फिर बात करें तो क्या? राजसमंद। क्या? राजसमंद। उदयपुर। क्या? उदयपुर। फिर अगर मैं बात करूं उदयपुर का दक्षिणी हिस्सा AW के अंतर्गत बता दिया। उसके बाद मैं बात करूं तो उदयपुर के बाद आपका कौन सा रह गया? ये आगे कौन से? भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, हाँ, और चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। तो ये बाकी फिर भी कोई एक आधा रह गया हो आपको याद आता हो तो वो इसी में आएगा। CWG के अंतर्गत यही आते हैं। बाकी आप तीन को याद कर लो, CWG अपने आप याद हो जाएगा। यानी मुख्यतः ज्यादातर हिस्सा किस में आता है? CWG में आता है। ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ AW में। जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ किसमें? BWHW में। सीकर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, सिरोही किसमें? BSHW में। अब जो जितने भी बच गए वो सारे किसमें? CWG में। ये शुष्क, ये अर्ध शुष्क, ये उपाद्र और ये आद्र। और आपको पता है कि इसके अनुसार वर्षा कितनी? यहाँ आपको पता है 0 से 20, यहाँ 20 से 40, यहाँ 40 से 60, यहाँ क्या है? ये आपकी 60 और ये क्या है? 60 से लेकर 100 120 या 80 से लेकर 100 120 के बीच की। यहाँ क्या है? चार भाग में है तो थोड़ा कम हो जाएगा, 60 से 80 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 50 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है? ये वर्षा रहने वाली है। क्या? ये क्या है? आर्द्र, ये उपाद्र, ये अर्धशुष्क और ये शुष्क। मुख्यतः आपको याद रखनी है इनके नंबर। क्या? BWHW, BSHW, CWG, AW। तो ये है कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन ने आधार क्या बताया? वनस्पति। क्या आधार बताया? वनस्पति। राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा? 4 जलवायु में। कौन से? 4 जलवायु में। और वो 4 मैंने आपको लिखा दिए। ये डायग्राम आप बनाना चाहो तो बना लो, ये नाम मत लिखना, ये मैं लिखा दूंगा। इस प्रकार आप लाइन बना लो, BWHW, BSHW, CWG और AW। इस प्रकार आप बना लो। फिर हम क्या है, ये मैप बनाने के बाद हम क्या करते हैं? इनको लिखते हैं। ठीक है, तो लिखो। क्या पहले लिखेंगे? क्या ये लिखे? 1 नंबर हेडिंग लगाएं। क्या लिखेंगे? 1 नंबर लिखो BW, BW बटा HW छोटा। ये ऐसे ही नहीं, इन सबका मतलब मैंने आपको बता दिया। ये क्या है? शुष्क, ये पूर्णतः शुष्क, ये गर्म और ये विंटर शुष्क। ठीक है, इसको हम कह सकते क्या? शुष्क भाग, शुष्क जलवायु। जलवायु
ठीक है। और शुष्क जलवायु में अगर वनस्पति पूछ ले कैसी पाई जाती है, तो आप सभी को पता है वनस्पति कंटीली झाड़ियां पाई जाती है। कैसी? कंटीली झाड़ियां। ये मैंने पहले सारणी में मैं लिखा चुका हूं, कैसी मृदा पाई जाती है, कैसी वनस्पति, तो आपको वहां पर ध्यान दे लेनी है। शुष्क में कंटीली झाड़ियां पाई जाएगी, वर्षा होगी नहीं। वर्षा की मात्रा कितनी आप सभी को पता है, 0 से 20 या 25 के आसपास यहाँ पर वर्षा पाई जाती है। अब इसमें देखें विस्तार, मुख्य बात यही है कि जिले कौन कौन से हैं, विस्तार। और विस्तार में लिखेंगे क्या, गंगानगर, क्या लिखेंगे, गंगानगर, हनुमानगढ़। कोपेन ही है जो गंगानगर हनुमानगढ़ को शुष्क में मानता है, बाकी अर्ध शुष्क में मानते हैं सारे। गंगानगर, हनुमानगढ़। उसके बाद देखिए क्या, फलोदी, बीकानेर लिख लेना, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। और उसके बाद लिखे क्या, फलोदी, क्या लिखेंगे, फलोदी। और उसके बाद लिखे क्या, जैसलमेर। बाड़मेर नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, क्या, जैसलमेर। बस बाड़मेर इसमें नहीं आएगा, बाड़मेर अर्ध शुष्क में आएगा, यही प्रश्न बनता है कोपेन से। ठीक है, तो ये क्या है, कोपेन का। और कोपेन को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैंने पहले करा दिया, मैं फिर कह रहा हूं, जितना इंपॉर्टेंट हो उसके उतना कोपेन है। एक बार कोई चीज पढ़ के जानी हो और कुछ याद ना हो जलवायु में, तो कोपेन पढ़ के जाना। कोपेन से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, और फिर भी भूला बिसरा अगर पूछ भी ले तो थोनवेट से पूछ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 80% कोपेन, 20% थोनवेट। त्रिवार्था से तो आज तक नहीं पूछा, यानी बहुत ही कम चांस है त्रिवार्था के, पूछता ही नहीं। ये क्या है, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर। ये किसका है, BWHW का विस्तार है। उसके बाद दूसरा देखें, वनस्पति इसमें होगी कौन सी, कंटीली झाड़ियां। क्या, कंटीली झाड़ियां। ठीक है। अब उसके बाद देखो, आप वनस्पति लिखना चाहो तो मैं बता रहा हूं, साथ साथ लिख लेना, कंटीली झाड़ियां। 2 नंबर अगर मैं बात करूं तो क्या है आपका, BSHW। अब BSHW को हम क्या करेंगे, अर्ध शुष्क। क्या, अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। और अर्ध शुष्क जलवायु की अगर मैं बात करूं तो इसका विस्तार कहां का है, वो लिखेंगे तो क्या, विस्तार। और इसका विस्तार कहां है, लिखें, तो इसका विस्तार लिखेंगे, सबसे पहले तो हम बात करें तो क्या, चूरू, क्या, सिक्कर, क्या, झुंझुनू, क्या, झुंझुनू, चूरू, सिक्कर, झुंझुनू। उसके बाद अगर हम बात करें तो इधर क्या, नागौर, क्या, नागौर। नागौर से अलग हुआ क्या, डीडवाना, कुचामन, क्या, डीडवाना, कुचामन। उसके बाद अगर मैं बात करूं डीडवाना, कुचामन के बाद चूरू, सिक्कर, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन। और उसके बाद आप देखो क्या, डीडवाना, कुचामन के बाद बाड़मेर, क्या, बाड़मेर। बाड़मेर से अलग हुआ क्या, बालोतरा। बालोतरा के बाद मैं बात करूं तो क्या, जालोर, जालोर। जालोर के बाद देखूं तो मैं क्या, सिरोही। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो पाली। और लास्ट क्या है, जोधपुर, क्या है, जोधपुर। फलोदी उसमें और जोधपुर इसमें। ठीक है, तो ये 11 जिले आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये किसमें है, BSHW में। किसके अनुसार है आपका, किसके अनुसार, कोपेन के अनुसार। इसकी वनस्पति पूछ ले तो आप लिख सकते हो कैसी, स्टेपी प्रकार की, कैसी, स्टेपी वनस्पति, वनस्पति। अर्ध शुष्क में कैसी मिलती है, स्टेपी प्रकार की वनस्पति मिलती है। लिखना चाहो तो लिख लेना, वरना मैंने सारणी में लिखवाई हुई है। ठीक है। अब देखो 3 नंबर अगर बात करूं तो 3 नंबर कौन सा आएगा आपका, 3 नंबर लिखें क्या, CWG। क्या लिखेंगे, CWG। तो लिखें क्या, 3 नंबर CWG, यानी ये कहते हैं उपाद्र वाले गंगा तुल्य मैदान, यानी गंगा के मैदान जैसा तुल्य मैदानी भाग है ये, कौन सा, CWG, राजस्थान में। और इसके हम कह सकते क्या, उपाद्र जलवायु। क्या कहेंगे, उपाद्र जलवायु। ये कौन सी जलवायु है, उपाद्र जलवायु। और इसका विस्तार देखें कहाँ कहाँ है, विस्तार, क्या लिखेंगे, विस्तार। और इसका विस्तार है वो कहाँ है, तो इसका विस्तार लिखे कहाँ, बहुत बड़ा क्षेत्र है ये। ठीक है, तो इसका विस्तार लिखेंगे क्या, अलवर, अलवर। उसके बाद लिखे क्या, खेरथल, तिजारा। ये अलग हुआ है ना, खेरथल, तिजारा। उसके बाद लिखे क्या, भरतपुर, भरतपुर से अलग हुआ है डीग। फिर लिखे क्या, धौलपुर।
फिर लिखे क्या, जयपुर। फिर लिखे क्या, जयपुर से लघु है क्या, कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड के बाद लिखेंगे क्या, दौसा। क्या लिखेंगे, दौसा। फिर क्या लिखेंगे, टोंक। क्या लिखेंगे, टोंक। उसके बाद इधर आ जाओ, क्या मिलेगा आपको, अजमेर। अजमेर के बाद क्या मिलेगा, ब्यावर। क्या मिलेगा, ब्यावर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भीलवाड़ा। क्या, भीलवाड़ा। उसके बाद अगर मैं बात करूं भीलवाड़ा के बाद तो आप देखेंगे क्या, राजसमंद। क्या, राजसमंद। राजसमंद के बाद में बात करूं तो क्या, उदयपुर। क्या, उदयपुर। उदयपुर के बाद में बात करूं तो क्या, सिलंबूर। ठीक है। सिलंबूर के बाद अगर मैं बात करूं तो क्या, उधर आ जाओ क्या, कोटा। उधर बात करूं तो क्या, बारा, यानी सबसे बड़ा ये 12। उसके बाद में बात करूं तो क्या, बूंदी। बूंदी से ऊपर जाओगे तो मैं बात करूं तो क्या, करौली। करौली से ऊपर जाओगे तो क्या, सवाई माधोपुर। क्या, सवाई माधोपुर। ठीक है। तो ये मैं क्या है, लगभग पूरे क्षेत्र में घूम के आ गया, ऊपर से चल के वापिस इस प्रकार। तो ये क्या है, अलवर, खेरतल, तिजारा, भरतपुर, डीग, धौलपुर, जयपुर, कोटपुतली बहरोड, दौसा, टोंक, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सिलंबूर, कोटा, बारा और बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर। कोटा, बारा और ये बूंदी। बूंदी तो हमेशा है, लेकिन कोटा, बारा कोपेन कहता है कि आर्द्र में नहीं उपाद्र में आता है। किसमें आता है, उपाद्र में। ये क्षेत्र लिखने के बाद अब लिखेंगे क्या, मेन जो है वो लास्ट कौन सा है आपका, आप लिखेंगे कौन सा, 4 नंबर और लास्ट कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का। और 4 नंबर है आपका कौन सा, AW। कौन सा है, AW। तो 4 नंबर लिखेंगे क्या, AW। और इसको हम कहते हैं क्या, आर्द्र जलवायु। क्या कहेंगे, आर्द्र जलवायु। और आर्द्र जलवायु की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर वनस्पति, उसमें वनस्पति पूछ ले तो क्या, मानसूनी पतझड़ लिख सकते हो। तीसरे में क्या, मानसूनी पतझड़। और इसमें आप लिख सकते हो सवाना, यानी सदाबहार के आसपास वन पाए जाते हैं। ज्यादा वर्षा होगी तो सदाबहार वन पाए जाते हो, तो क्या, सवाना लिख सकते हो। अब देखो, अब हम बात करें आर्द्र जलवायु में इसका विस्तार कहाँ है, विस्तार। तो मुख्यतः 4 जिले लिखेंगे, कौन कौन से, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़। झालावाड़। उसमें आपने तीसरे में चित्तौड़गढ़ नहीं ऐड किया तो चित्तौड़गढ़ और ऐड कर लेना। किसमें, तीसरे में। कौन से में, CWG में चित्तौड़गढ़ और ऐड कर लेना। ठीक है। तो कौन सा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़। ये क्षेत्र AW में आते हैं, किसके अनुसार, कोपेन के अनुसार। तो ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल, बहुत ही सरल है। 3 याद करने, BW, HW, BSHW और AW। बाकी जो बच गए वो सारे किसमें, CWG के अंतर्गत आएंगे। बहुत से किताबों में मैंने देखा वो कहते हैं कोपेन के अनुसार BSHW बड़ा है, पर मेरे अनुसार मैंने जो चीजें देखी उसमें CWG बड़ा है। क्या बड़ा है, CWG। आप खुद देख लो CWG में कितने सारे जिले आ रहे हैं। ठीक है। BSHW में नहीं आ रहे, तो क्या है, CWG में बहुत सारे जिले आ रहे हैं। तो ये क्या है, आप ऐसे लिखना, कोपेन के अनुसार अगर पूछ ले तो कौन सा बड़ा है, तो CWG बड़ा है। कौन सा बड़ा है, CWG बड़ा है। ठीक है। CWG में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। फिर भी आप अगर इस चीज को एक बार छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, आप खुद पता करना चाहो तो खुद पता कर सकते हो कि कोपेन के अनुसार कौन सा जलवायु प्रदेश बड़ा है। ठीक है। मेरा मानना ये CWG प्रदेश बड़ा है, क्योंकि आप खुद देख सकते हो बहुत ज्यादा जिले इसके अंतर्गत आते हैं। और कुछ बुकें ये कहती है कि BSHW क्या है, बड़ा है, कुछ बुकें कहती है CWG बड़ा है। तो ये क्या है, डाउटफुल प्रश्न है, इसको यही हमें छोड़ देते हैं। ठीक है। अगर आपको फिर भी करना हो तो CWG आप कर लेना। ठीक है। अब देखो, अब हम बात करें कि नेक्स्ट किसने बताया। तो नेक्स्ट मैं बात करूं तो अब जो बताने वाले थे वो हम करेंगे किसके अनुसार, थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण। किसका, थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण। तो थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के बारे में लिखेंगे, लिखें क्या, 2 नंबर महत्वपूर्ण जो वर्गीकरण है वो क्या है, थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण। जलवायु वर्गीकरण।
और हमने थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण भी विश्व के भूगोल में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। तापमान के आधार पर और हमने पढ़ा था, याद है क्या? तापमान के आधार पर और वनस्पति के आधार पर इनका जो वर्गीकरण था वो हम विश्व के भूगोल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं। वीडियो पढ़ी है, देख लेना, और वहां पर आपको बहुत सारी चीजें समझ आएगी। राजस्थान वाला तो उसका बहुत कम हिस्सा है, वो जो 2 वीडियो है थॉर्नवेट की, उनको आप बेहतरीन तरीके से देखें, आपको बहुत सारी चीजें समझ आएगी। अब थॉर्नवेट का जो आधार था वो क्या था? जो आधार था वो क्या था? वर्षा और तापमान। क्या था? वर्षा व तापमान। इन्होंने जो आधार बताया वो क्या बताया कि या तो टेम्परेचर या रेन यानी वर्षा। अब देखो इन्होंने कितने भागों में बांटा, तो इन्होंने भी 4 भागों में बांटा। क्या? राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा। 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा। तो ये क्या है? राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा। और इन 4 जलवायु प्रदेशों में नंबर 1 इन्होंने कहा क्या? ई ए डैश डी। क्या कहा? ई ए डैश डी। इन सब का मतलब है, इन सभी चीजों का मतलब है, यहां ई का मतलब शुष्क है, थॉर्नवेट ई को शुष्क कहता है। यहां क्या कहता है? ई को शुष्क कहता है। ए डैश और ए के अंदर फर्क है, ए डैश और ए के अंदर, सीधा ए है उसके अंदर फर्क है, ए डैश में फर्क है, डी के अंदर फर्क है। डी का मतलब है कुछ, क्या है? डी का मतलब है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्ष भर वर्षा नहीं होती, ठीक है। ए डैश का भी मतलब है कि वहां पर कितना तापमान है, कितना ज्यादा है, कम है, उष्ण कटिबंधीय है, मध्य तापीय है, सूक्ष्म तापीय, क्या है, सब चीज का अंतर है। अगर आपको वो चीज देखनी है तो आप क्या है वो वीडियो जरूर देख ले जो प्लेलिस्ट के अंदर पड़ा है, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण विश्व के भूगोल का। उसके अंदर एक एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएगी है मेरी, ठीक है। तो ईएडी, ये यहाँ ईएडी किसका काम कर रहा है? ये शुष्क जलवायु का, किसका? शुष्क जलवायु का। और इसके अंतर्गत शुष्क जलवायु का जो 1 नंबर बांटा इन्होंने क्या? ईएडी शुष्क जलवायु। और ईएडी जो शुष्क जलवायु है इसके अंतर्गत इन्होंने जो विस्तार बताया वो कौन सा बताया? तो विस्तार लिखेंगे क्या? इन्होंने विस्तार बताया। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो किसकी है? वो है किसकी? जैसलमेर की। किसकी है? जैसलमेर की। जैसलमेर के बाद ये कहते हैं कि इसमें आएगा कौन है? बाड़मेर। वो पेन नहीं बता रहे थे ना बाड़मेर, ये कहते हैं बाड़मेर आएगा शुष्क में। जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर से अलग हुआ है कौन है? बालोतरा। कौन है? बालोतरा। और उसके बाद आएगा कौन सा? फलोदी। कौन सा आएगा? फलोदी। और कौन सा आएगा? जोधपुर। कौन आएगा? जोधपुर। तो ये आएंगे किसमें? आपके ईएडी में। विस्तार क्या? जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी और जोधपुर। ये किसमें आएंगे? ये आपके आएंगे किसके अंतर्गत? ईएडी यानी शुष्क जलवायु में। विस्तार क्या? जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी और जोधपुर के अंतर्गत इनका विस्तार रहने वाला है। किसके अनुसार? थॉर्नवेट के अनुसार। ईएडी यानी शुष्क, ज्यादा तापमान वाले, वर्ष भर शुष्क रहने वाले क्षेत्र है वो कौन से है? ये जैसलमेर है, बाड़मेर है, बालोतरा है, फलोदी और जोधपुर। आप खुद देख ले ये क्षेत्र क्या है? शुष्क रहते हैं। थॉर्नवेट भी यही कहता है कि ये क्या है? शुष्क क्षेत्र है। अब उसके बाद ये क्या कहता है? ये 2 नंबर जो कहता है वो क्या है वो देखेंगे। उसको इन्होंने कहा क्या? देखिए तो 2 नंबर है वो कौन सा है इनके अनुसार? तो सेकंड है वो लिखे क्या? इन्होंने कहा डी बी डैश डब्ल्यू। क्या कहा? डी बी डैश डब्ल्यू। और इसके अंदर आप लिखे क्या? विस्तार। क्या लिखेंगे? विस्तार। विस्तार ये अर्धशुष्क वाले क्षेत्र में ही आता है, ठीक है। इन्होंने इसको ऊपरी जो राजस्थान है वहां से चीजें उठा ली। क्या? डी बी डैश डब्ल्यू। और इसको क्या देखें, इसका मतलब है कि अब देखेंगे इसमें आएगा सबसे पहले कौन सा? गंगानगर। कौन सा आएगा? गंगानगर। फिर आएगा क्या? हनुमानगढ़। क्या आएगा? हनुमानगढ़। क्या आएगा? बीकानेर। क्या आएगा? बीकानेर। और क्या आएगा? चूरू। क्या आएगा? चूरू। तो ये किस में आएगा? डी बी डैश डब्ल्यू। किसमें? डी बी डैश डब्ल्यू में आएगा, ठीक है। किस में? विस्तार किस? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। ये हम सारी बात करेंगे, ठीक है। मैप से इनको दोबारा अच्छे से समझेंगे, पहले आप लिख लो। फिर तीसरा जो बताया वो कौन सा बताया? क्योंकि आपके पास लिखा होगा तो मैप अच्छे से समझ आएगा। और तीसरा इन्होंने बताया वो बताया कौन सा? 3 नंबर अगर मैं बात करूं तो पहले वो लिख लेते क्या? सी ए डैश डब्ल्यू। क्या बताया?
सी ए डैश डब्ल्यू। और सी ए डैश डब्ल्यू में वही क्या बताते हैं, ये कहते हैं कि कौन सा आएगा, डूंगरपुर। कौन सा आएगा, डूंगरपुर। फिर कहते हैं कौन सा आएगा, बांसवाड़ा। कौन सा आएगा, बांसवाड़ा। फिर कहते हैं ये कौन सा आएगा, प्रतापगढ़। कौन सा, प्रतापगढ़। कौन सा, कोटा। कौन सा, बारा। और कौन सा, झालावाड़। कौन सा, झालावाड़। और थोड़ा बहुत बाकी किसका भी, चित्तौड़गढ़ का। किसका, चित्तौड़गढ़। तो ये बात करें तो ये किसके, सी ए डैश डब्ल्यू के अंतर्गत डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग है इसके अंतर्गत आता है। किसमें, सी ए डैश डब्ल्यू। अब जितने भी बच गए, अब जितने भी बच गए वो सारे के सारे किसमें आएंगे, वो आएंगे आपके इसके चौथे प्रकार में। और सबसे बड़ा प्रकार है वो क्या, थोंडवेट के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ा जो प्रकार है वो कौन सा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कौन सा है, डी ए डैश डब्ल्यू। क्या है, डी ए डैश डब्ल्यू। ये क्या है आपका सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा थोंडवेट के अनुसार। अब इसमें देखो कितने जिले बच गए, इसका क्या लिखेंगे, विस्तार। क्या लिखे, विस्तार। और इस विस्तार में देखो इसके अंदर कितने जिले हैं, आपको देखना। इसके अंदर जो जिले हैं वो अब लिखते जाओ। क्या, सिक्कर। क्या आएगा, सिक्कर। उसके बाद क्या आएगा, झुंझुनू। उसके बाद क्या आएगा, अलवर। उसके बाद क्या आएगा, खेरथल तिजारा। क्या आएगा, खेरथल तिजारा। उसके बाद में बात करूं तो क्या आएगा, भरतपुर। फिर क्या आएगा, डीग, धौलपुर। क्या आएगा, जयपुर। ठीक है। उसके बाद में बात करूं तो दौसा। उसके बाद देखिए तो क्या, इधर आ जाओ, क्या, जयपुर, दौसा। फिर हम बात करें तो सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। फिर हम बात करें तो करौली, बहुत बड़ा क्षेत्र है ये करौली। फिर देखें तो क्या, करौली के बाद क्या, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी। ठीक है। फिर देखो तो क्या, भीलवाड़ा। फिर देखें तो क्या, अजमेर, ब्यावर, टोंक। उधर से क्या, बाड़मेर के बाद क्या है, जालोर। क्या है, सिरोही। क्या है, पाली। और क्या बच गया, उदयपुर, राजसमंद, और नागौर, डीडवाना, कुचामन, डीडवाना, कुचामन। ठीक है। और भी कोई डिस्ट्रिक्ट अगर आपको लगता है कि बीच के अंदर रहेगी जो हमने अब तक तीनों में नहीं लिखी, तो वो भी इसी में आएगी। यानी जितने सारे हैं वो सारे इसी के अंदर आने वाले हैं, सिक्कर, झुंझुनू, अलवर। ठीक है, सिक्कर, झुंझुनू। उसके बाद आता है क्या, इस प्रकार मैप घुमाए तो आप देखें, सिक्कर है, सिक्कर के बाद झुंझुनू है, झुंझुनू के बाद क्या आता है आपका, कोटपुतली, बैरोड। फिर उसके बाद अलवर, अलवर, खेरथल तिजारा, डीग, भरतपुर, डीग, धौलपुर। ठीक है। उसके बाद करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी। उसके बाद आता है क्या, इधर टोंक, जयपुर, दौसा। और उसके बाद बात करें तो इस ये आता है कौन सा, जयपुर, दौसा के बाद इधर हम थोड़ा सा देखें तो क्या, नागौर वाला हिस्सा आ गया। ठीक है। नागौर वाले हिस्से बाद देखें तो पाली आ गया, जालोर आ गया, सिरोही आ गया। ठीक है। तो लगभग मेरे हिसाब से सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसके अंतर्गत आ चुके हैं। कौन कौन से, ये सारे डिस्ट्रिक्ट किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सारे बी ए डैश डब्ल्यू, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है। तो 23 तो अभी है, हो सकता है एक दो कोई रह भी गया हो जो आपको याद आ जाए, तो वो सारे के सारे क्या है इसके अंतर्गत आएंगे, जो हमने 3 छोड़ दिए उसके अलावा। तो अब इसके अंदर ये आपका पूरा हो गया कौन सा, थोंडवेट के अनुसार जलवायु वर्गीकरण। किसके अनुसार, थोंडवेट के अनुसार जलवायु वर्गीकरण। अब इसमें आप एक लाइन जरूर लिखेंगे, थोंडवेट के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश डी ए डैश डब्ल्यू है। क्या लिखेंगे, राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, और ये बात कही किसने है, थोंडवेट ने। किसने,
थॉर्नवेट ने, ये याद रखेंगे। किसने कही है? थॉर्नवेट ने कही है। ठीक है, तो अब देखो, हाँ अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि इसको मैप से कैसे दर्शाएं सर। तो मैप बना लो, क्या दिक्कत है, बहुत ही सिंपल सा है मैप। तो मैप में कुछ है ही नहीं, बहुत ही सिंपल सा मैप। क्या बनेगा? वही राजस्थान वाला बना लो इस प्रकार। ठीक है, और अब इसमें क्या है, आप ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है क्या आपका, इसके अंदर लिखेंगे क्या, डी बी डैश डब्ल्यू। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा क्या, ई ए डैश डी, क्या है, ई ए डैश डी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा क्या है आपका, तो इसमें लिख दे क्या, सी ए डैश डब्ल्यू। अब जो ये वाला जो क्षेत्र बच गया ये पूरा का पूरा आपका क्या है, तो क्या है, डी ए डैश डब्ल्यू। अब देखो ये सबसे बड़ा क्षेत्र है, ये सबसे बड़ा क्षेत्र, इसको थोड़ा सा और घुमा सकते हैं आप। ठीक है, इस प्रकार देखें, इस प्रकार। ठीक है, तो ये जो बच गया ये क्षेत्र पूरा का पूरा किस में आएगा, आपका पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है, सी ए डैश डब्ल्यू के अंतर्गत आपका आने वाला है। और ये जो आपका बच गया ये कौन सा है, 12 तक लास्ट सी ए डैश डब्ल्यू। तो ये पूरा का पूरा क्या है, चित्र है, इसके अनुसार आप क्या है समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। अब जो लास्ट है वो क्या है, वो है त्रिवार्ता का सबसे कम पूछे जाने वाला वर्गीकरण। बहुत ही कम, बहुत से टीचर्स आपको करवाएंगे भी नहीं, करवाते भी नहीं त्रिवार्ता का, क्योंकि त्रिवार्ता से प्रश्न पूछा ही नहीं जाता। फिर भी क्या है, मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं त्रिवार्ता का वर्गीकरण। क्या 3 नंबर लिखे, क्या लिखेंगे, त्रिवार्ता, त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण। और त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण है, इसका भी आधार क्या है, वर्षा और तापमान। आधार क्या है, आधार है क्या, वर्षा व तापमान, वर्षा व तापमान। और इसी आधार पर इन्होंने भी कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। क्या, राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा, 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा। और वो 4 कौन कौन से हैं, इनके 4 है। नंबर 1 तो क्या, बस वो कोपेन से मिलते जुलते सेम, क्या पहले को कहा क्या, बी डब्ल्यू एच, इन्होंने आगे छोटा डब्ल्यू नहीं लगाया। दूसरा कहा क्या, बी एस एच, क्या कहा, बी एस एच। तीसरे को इन्होंने कहा सी ए डब्ल्यू, क्या कहा, सी ए डब्ल्यू। और चौथे को इन्होंने कहा क्या, ए डब्ल्यू, क्या कहा, ए डब्ल्यू। ये 4 प्रकार बताए इन्होंने। वही ये शुष्क, ये अर्ध शुष्क, ये क्या है आपका उपाद्र, और ये क्या है आर्द्र। इसको क्या कहा, शुष्क जलवायु, क्या कहा, शुष्क जलवायु। इसको क्या कहा, अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। इसको क्या कहा, उपाद्र, क्या कहा, उपाद्र जलवायु। और इसको क्या कहा, अति आर्द्र जलवायु, क्या कहा, आर्द्र जलवायु। इन्होंने क्या है सिर्फ ये शब्द प्रयोग किए हैं, ये हमें क्षेत्र के अनुसार पता है। इनमें विस्तार कौन कौन से हैं तो लिखें। इसके अंदर विस्तार की बात करूं तो कौन कौन से जिले आएंगे, वही क्या, बीकानेर, फलोदी, ठीक है, जैसलमेर, क्या, जैसलमेर और बाड़मेर, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, अब उसके बाद इसके अंदर वही क्या, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़, ये कहते हैं क्या, सुलुम्बुर, इसमें क्या आता है, सुलुम्बुर, क्या, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़,
कोटा बारा झालावाड़, कोटा बारा झालावाड़। इसमें क्या है आपका, इसमें क्या, अलवर, खेरथल तिजारा। इसमें क्या है, भरतपुर, डीग, धौलपुर, क्या, धौलपुर। उसके बाद क्या है, और ऊपर लिख देता हूँ यहीं, इसमें धौलपुर के बाद क्या है, करौली और सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है, और बूंदी, बूंदी। ये क्षेत्र इसमें आता है। अब जितने भी बच गए, अब जितने भी बच गए, यानी आपके चूरू वाला जो पूरा बच गया क्षेत्र, ये कौन सा, गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है। उसके बाद चूरू, सीकर, झुंझुनू, ठीक है। और उसके बाद ये आपका कहाँ, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, ठीक है, उदयपुर। ये सारे क्षेत्र किसमें आएंगे, आपके अर्धशुष्क में। अब इनके अलावा बच गए, जैसे क्या लिखेंगे, यहां से लिख देता हूँ, क्या, गंगानगर, क्या, हनुमानगढ़। उसके बाद लिखे क्या, चूरू, सीकर, झुंझुनू, झुंझुनू, नागौर, क्या, डीडवाना, कुचामन, ठीक है, जयपुर, क्या, दौसा, ठीक है, क्या, टोंक, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, ठीक है। और भी जितने बच गए आपको लगता है बीच के अंदर रह गए, वो सारे आप क्या है इसके अंदर लिख लेना, किसमें, अर्धशुष्क जलवायु में। तो ये क्या है, किसका वर्गीकरण है, त्रिवार्ता का वर्गीकरण। ज्यादा पूछा नहीं जाता, नॉर्मल जो बात थी वो मैंने आपको बता दी, किसकी, त्रिवार्ता की वर्गीकरण की। ये 4 प्रकार है, कौन से, BWH, BSH, CAW और AW। ये 4 प्रकार किसके अनुसार है, आपके त्रिवार्ता के अनुसार। 2 महत्वपूर्ण है, कोपेन और थॉर्नवेट। कोपेन और थॉर्नवेट में भी सबसे महत्वपूर्ण कौन है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। अब देखो, अब हम बात करें तो कुछ प्रश्न यहां से भी बनते हैं, वो क्या है, समदाब रेखाएं। समदाब रेखाओं से प्रश्न पूछ लेते हैं, 2-3 बार प्रश्न आए हुए हैं, वो आपको याद होने चाहिए। क्या, समदाब रेखाओं से प्रश्न। और समदाब रेखाओं के जो प्रश्न है वो क्या है, पूछे गए हैं। तो इसको लिखे क्या, जुलाई माह की समदाब रेखाएं। क्या लिखे, जुलाई माह की, जुलाई माह की समदाब रेखाएं। अब समदाब रेखाएं जानते हो ना, समान वायुदाब वाली रेखाएं, समदाब रेखाएं। और समदाब को यानी दाब को हम किस में मापते हैं, MB में मापते हैं। तो कहते हैं जुलाई माह में कौन कौन सी 997 MB की जो रेखा है, 997 MB की वो रेखा है, वो कहां से गुजरती है, तो वो गुजरती है आपकी कहां से, जैसलमेर। कहां से, जैसलमेर। जैसलमेर के बाद जाती कहाँ, बीकानेर। बीकानेर के बाद कहाँ, गंगानगर। कहाँ, गंगानगर। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखे क्या, 998 MB की जो रेखा है वो कहाँ से जाती है, तो वो आपकी जाएगी कहाँ, बाड़मेर। बाड़मेर से कहाँ, जोधपुर। जोधपुर से कहाँ, नागौर। नागौर से कहाँ, चूरू और सीकर के बीच, चूरू सीकर, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है झुंझुनू वाला। उसके बाद है 999 MB की समदाब रेखा। 999 MB वाली है वो कहाँ, जालोर। कहाँ, जालोर। जालोर से कहाँ, पाली। पाली से कहाँ, ब्यावर। ब्यावर से कहाँ, अजमेर। अजमेर से कहाँ, टोंक। और टोंक से कहाँ, सवाई माधोपुर। सवाई सवाई माधोपुर। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सी कहां से निकलती है। और लास्ट कितनी है, 1000 MB की। 1000 MB की गुजरती है कहां से,
उदयपुर वाले नीचे से क्षेत्र से जो दक्षिण राजस्थान है, उदयपुर के बाद प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद बात करूं तो झालावाड़। ये क्या है, आपकी कुछ समदाब रेखाओं के प्रश्न है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, और आज तक पूछे गए क्या, जुलाई माह की समदाब रेखाएं। तो इसी के साथ क्या है, हमारा जलवायु का जो चैप्टर है वो हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया। क्या, एक एक चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया, इससे बाहर प्रश्न जाने वाला है नहीं, और अगर इससे बाहर जाएगा तो आपके अलावा कोई सही नहीं कर पाएगा, आप भी नहीं कर पाओगे तो वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज तक जितने पूछे गए प्रश्न हैं वो सभी मैंने इसमें डाल दिए, और कल आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। किसकी, PYQ की। जलवायु के जितने भी आए हुए प्रश्न हैं वो सारे मैं कल आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ दे दूंगा, और आप वहां से क्या है, PYQ को देखें। आपको कोई चीज लगे कि ये न्यू है तो वो ऐड आप कर ले नोट्स के अंदर। एक एक चीज मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से कराई है। आज जो कल क्या है, छोटी सी मिस्टेक हुई थी, यानी हम भूल गए थे लिखना, वो आपने लिख लिया। क्या, आद्र क्या गया थी, आपने लिख लिया होगा। तो आप क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या है, पढ़ाई करें। पढ़ाई करने से चीजें आप रिवीजन करेंगे बार बार तो आपके कंठस्थ होती जाएंगी, दिमाग में चीजें आपके एकदम फिक्स होती जाएंगी, और आप क्या है, एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका बढ़ता जाएगा। राजस्थान में भर्तियों का दौर है, अभी बहुत ज्यादा भर्तियां क्या है आ रखी है, और आने वाली भी है। खूब मेहनत करें। आप क्या है, आप भी एक दिन क्या है, बेहतरीन क्या है, जॉब के अंदर जाएंगे। अच्छी से अच्छी जॉब आपके पास होगी, ठीक है। तो आप क्या है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें चैनल को। आप शेयर बहुत कम करते हैं भी, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक, अपने मित्र जो भी आप आसपास पढ़ाई कर रहे हैं उनको बताएं कि आप एक बार पढ़ के तो देखें। अगर आपको ना समझ आए तो आप बताएं, ठीक है। तो आप लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।